बैकलॉग को खत्म करो। आज मैं बता रहा हूँ, सड़क पे गड्ढा होना चालू होता है जब स्टार्टिंग में देखोगे गड्ढा जरा सा है, जब डेली उस पे से गाड़ियां निकलती है ना, वो गड्ढा बड़ा होते जाता है। आज गड्ढा नहीं भरोगे तो ये गड्ढा कल परेशान करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? बता रहा हूँ 5 महीने की जर्नी है, तेरे को अपने आप को पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बच्चे से बात कराऊंगा, वो 176 डेज वाला, तो मैंने सिर्फ फिजिक्स की बात करी। इस बार मैं तीनों सब्जेक्ट को लेके आया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को, हर चैप्टर। क्या तुम लोगों ने सोचा है बार बार टाइम टेबल बना के और अभी भी फाड़ देते हो क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर पाते? तो बेटा अब सिर्फ रह गए हैं 5 महीने जेई मेंस 2027 में। अब अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो 220 नंबर लाने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। 220 नंबर लेके आना है, उससे ज्यादा लेके आना है, और 6500 PYQ सॉल्व करना है। अब बचे हैं सिर्फ 5 महीने। तो मैं आज आप लोगों के लिए उन 5 महीने में कैसे आपको तैयारी करना है उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान लेके आया हूं। और मेरे साथ में आज एक मेरा स्टूडेंट भी है जिससे मैं आपको मिलवाऊंगा, जिसने लास्ट ईयर भी जेई दिया था और इस बार अभी वापस दे रहा है क्योंकि उसने ड्रॉप लिया है। हिज ड्रीम वॉज समथिंग एल्स, कुछ और मिला है तो इसलिए उसने ड्रॉप लिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उसकी बातें जरूर सुनना। देखो, सबसे पहले तो आज की डेट हो गई है 9 अगस्त और 31 दिसंबर तक का टाइम है। अब मैंने क्यों 31 दिसंबर तक का लिया है? क्योंकि आपको लास्ट का 1 महीना लगेगा पूरा प्रैक्टिस के लिए। भाई 20 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आप उसमें भी पढ़ते रहोगे तो आप कैसे तैयारी करोगे? ठीक है, तो यहां पर से आप देखो, सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है। मैंने पूरा ये जो अभी अगस्त के 6-7 दिन जा चुके हैं उसके लिए ये लेके आया हूं मैं। हेवी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको रखनी है इसमें। जब भी आप मतलब कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने को देखो। PYQ मत करना, पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व करने को देखो। तो यहां पर से देखो, फेज 2 होगा जनवरी में, जो कि आपको मॉक टेस्ट देना है, सेकंड टाइम रिवीजन करना है और कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना। जितना पढ़ चुके हो उस पर 100% गारंटी होनी चाहिए कि हाँ भैया इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही लूंगा। अब ऐसा मत करना बोले कि 5 चैप्टर पढ़ लिए सर हम तो आप कुछ नहीं होगा। अरे भाई पढ़ना पूरा ही है। मान लो कुछ एक आधी चैप्टर अगर छूट जाएगा तो उसको छोड़ ही देना फिर कि भाई अब हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, अभी पढ़ना चाहो पढ़ लो। देखो, सबसे पहले आप लोग लेक्चर देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसको पहले रिवाइज करो अच्छे से। या तो लेक्चर देख के पढ़ो, ठीक है, लेक्चर देख के पढ़ो। मैं भी डाल रहा हूं, आपने कहीं पे कोचिंग वोचिंग कर रखी होगी, आपके पास नोट्स होंगे, उससे भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देन इलस्ट्रेशंस, मतलब कि जो आपकी नोट्स कॉपी में क्वेश्चंस होते हैं। भाई देखो, हर टीचर ऐसा बोलता है कि 95% क्वेश्चन तो मेरे कराए हुए आ जाएंगे। सुन लो, नहीं आते भाई। 25 में से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं भी बोल रहा हूं, जितने सब बोलते हैं ना कि भाई पूरा पेपर मेरी नोट्स कॉपी से आएगा, वो थ्योरेटिकल सब मिला के बोलते हैं। बट अगर एग्जैक्ट मैच करोगे तो 10 क्वेश्चन के आसपास बैठेंगे, ठीक है। बट बाकी जो 15 हैं वो उस पर ही तो मेहनत करना है। वो 10 तो सब करेंगे भाई, वो अगले 15 जो करने हैं उसके लिए तुमको ये मेहनत करनी है। पहले वो 10 क्वेश्चंस करके देखो अच्छे से, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हर चैप्टर के हिसाब से डेली के बेटा 30 क्वेश्चंस का मार्किंग कर लो कि 30 क्वेश्चन आपको दिन के सॉल्व करने हैं। तो अगर आप समझोगे 5 महीने के हिसाब से तो आपके पास पूरे पूरे लगभग 150 दिन होते हैं। आखिरी के 20 दिन में भी तैयारी करना है तो 170 डेज है। 30 क्वेश्चन अगर दिन के करोगे तो 5100 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट कर पाओगे। तो टोटल मिला के जब आप जेई मेंस का पेपर देने जाओगे तो आपने 15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है बेटा, ठीक है। तो ऐसा ये सब ऐसा लगता है कि सर आप बोल रहे हो तो सब अच्छा 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 लग रहा है। बोल रहा हूं नहीं बेटा, ये कर सकते हो। 30 क्वेश्चन करना क्या बड़ी बात है दिन में, ये फिजिबल है। और अगर इतना नहीं करोगे तो ये सोचना छोड़ दो कि हमारा जेई में कुछ होगा, ठीक है। देन डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज आपको करने हैं। अब सुनो, आज आते हैं रोड मैप के बारे में। इसमें मैंने क्या बनाया है भाई, पिछली बार जब मैं आया था 176 डेज वाला तो मैंने सिर्फ फिजिक्स की बात करी। इस बार मैं तीनों सब्जेक्ट को लेके आया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को। हर चैप्टर को कितने दिन से कब खत्म करना है उन सब के बारे में ये डिटेल है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास कैलेंडर में सेट कर लो, ठीक है। ये देखो, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया 9 to 13, एनएलएम कंप्लीट करना है 14 to 19, डब्ल्यूपी 20 to 23, रोटेशन 24 to 31, सितंबर 1 में 1 to 5 ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव 6 to 12, ठीक है। सितंबर
ये सितंबर का चल रहा है। फिर सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स पे ध्यान देना है 13 to 18, ये अच्छा है, इससे इजीली मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ये भी देखो कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, जो इजी चैप्टर लग रहा है उसको और ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उसका क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई सा चैप्टर टफ पड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ये मैंने एक नॉर्मल हर बच्चे के हिसाब से बनाया है, जनरल तरीके से, कि वो कैसे कैसे कर सकता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब यहां पर आप देखोगे कि भैया सर आपने तो 9 दिन दे दिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ईएम वेव्स को। बेटा ये होता है पूरा रटने वाला और अच्छे से याद करने वाला, क्योंकि इससे आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, और अगर ये नहीं बनाओगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। समझ में आया? और अगर इसमें समय बच रहा है तो बाकी कहीं पे और इन्वेस्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लगाओ ना। मैंने तो पूरे टाइम को बस डिवाइड करा है अच्छे से कि आप कितना कितना क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट पे। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से अच्छे तैयारी करना। ठीक है, और जो भी हेल्प आपको चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा। जेई 2027 का डिजिटल पाठशाला पे प्लेलिस्ट भी आएगा बेटा, सारी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया फ्री में कराऊंगा, एकदम पूरे बढ़िया माइंड मैप से, एकदम वन शॉट रिवीजन भी कराऊंगा मैं आपको हर चैप्टर का सिंपल तरीके से। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो एंड बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फंक्शंस, एलसीडी, देन आईटीएफ। अब चाहो तो इसको और इसको मर्ज कर सकते हो, ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आप मर्ज कर सकते हो किसके साथ, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ। आप लोग जैसा भी करना चाहो, या आपकी चॉइस है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे करना है। बट मैथमेटिक्स में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब क्वेश्चन आएगा नया आएगा। समझ में आया? तो इसके भी 30 क्वेश्चंस डेली के करने हैं आपको, ईच सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस करने हैं। देन हम आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बढ़िया से, मतलब एकदम मैंने क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से डेज दे रखे हैं। आपको पूरा 2 मंथ डेडिकेट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, एनसीईआरटी बिल्कुल ग्रंथ के जैसी याद होनी चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा याद होती है ना, वैसे ही एनसीईआरटी याद होनी चाहिए केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, एनसीईआरटी इज मस्ट। समझ पा रहे हो? बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और साथ ही में मैं बोलूंगा, लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स को अगर देखते हुए बात करें तो लैब मैनुअल जो आती है केमिस्ट्री की, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस जो आता है, उनको बेटा अच्छे से फोकस करना। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये चीज पे घबराने की जरूरत नहीं। अभी हो सकता है 5 महीने बेटा, अरे नीट वालों से सीखो, पेपर लीक हुआ था 1 महीने में, लोगों ने बिल्कुल तबाही मचा दी है रीनीट में। बस अभी तो तुम्हारे पास 5 महीने हैं, इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। देखो, देन रैंडम प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल भी मैं मना ही करूंगा बेटा। जिसको भी आप फॉलो करते हो, जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी सुनिए, किसी को भी, मतलब कोई एक पर्सन की सुनिए। 3 टीचर के पास चले जाओगे, वो 3 अलग अलग डायरेक्शन में ज्ञान दे देंगे। बेटा आपको चूज करना पड़ेगा कि किसकी स्ट्रेटेजी आपको फिजिबल लग रही है। समझ पा रहे हो? आपको सोचना पड़ेगा कि किसका आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ रहा है। तो मॉड्यूल क्वेश्चंस मत करना, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। जनरली मतलब आपने वो प्रैक्टिस करते टाइम पे करा ही होगा। कुछ बुक्स उठाओ बेटा, एचसीवी करना मस्ट है। एचसीवी बिल्कुल अच्छे से करना फिजिक्स के लिए। अगर मैं आपको बताऊं, एचसीवी करना है आपको मेंस के लिए, कंप्लीट करो उसको रिवीजन के टाइम पे। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है उसमें, 30-60 क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो भाई वही तो 30-60 करने हैं, और बाकी पीवाई क्यों करने। बस मॉड्यूल करोगे भाई, सेम क्वेश्चन को वापस करके क्या उखाड़ोगे? ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस करते टाइम करा ही है ना। और वैसे भी भाई कोई सी भी जगह का मॉड्यूल हो, मैं बोलता हूं एचसीवी इज द बेस्ट। ठीक है, एचसीवी करना जरूरी है। सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे, एन अवस्थी हो गया, हिमांशु पांडे हो गया ऑर्गेनिक के लिए। मैथमेटिक्स में एसके गोयल आप उठा सकते हो, करना चाहो अरियंत उठा सकते हो, सिंगेज उठा सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, बट मैथ्स में ये सब करने की जगह पीवाई क्यू कर लो, क्योंकि मैथ्स के पीवाई क्यू ही उतने लेवल के हैं कि बाकी सब तो तुमको थोड़ा सा इजी भी लग सकता है। भाई पीवाई क्यू बहुत अच्छे हैं मैथ्स के। ठीक है, मैथमेटिक्स में पीवाई क्यू के ऊपर ज्यादा फोकस डालो। ठीक है, रियल एग्जाम प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको बोला, पीवाई क्यूज को ऐसे सोच के करना
कि आप एग्जाम में बैठे हो। भाई रैंडम क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस वो करने हैं जिस टाइप के एनटीए देता है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई तू वो चीजें क्यों पढ़ रहा है जो तो एनटीए देता ही नहीं है, जो एनटीए देने वाला है वो पढ़, अच्छे से कर मेहनत। ठीक है, आपके पास ये किताब होनी चाहिए 25 इयर्स जेई मेंस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू, इसमें एडवांस के साथ वाली आती है वो खरीदना। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चंस आपको करके जाना है मेंस के लिए, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस को उठा के मेंस में दे दिया जाता है। अब आप ये समझो कि जो क्वेश्चन एडवांस में आया था वो मेंस में तो आ ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमको करना है अच्छे से। ठीक है, देन अगर मैं आपको बात करूं तो भैया डेली रिवीजन करना है 1 to 2 आवर्स, है ना। डेली वीक के मटेरियल्स आपको पढ़ना है। चैप्टर टेस्ट, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मान लो एक हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो 7वें दिन मतलब जो संडे आता है, संडे पे आपको चैप्टर टेस्ट देना। वो चैप्टर का एनालिसिस करो कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। हमको चैप्टर बाय चैप्टर इसको कंप्लीट करना है। देन एरर रेक्टिफिकेशन, भाई आपने चैप्टर को पढ़ा, आपको चैप्टर में डाउट है, आपने क्वेश्चंस करा, आपको उसमें डाउट है, वो क्वेश्चंस को क्लियर करना है। अगर तुमने कोई सी गलती करी है वो गलती ढूंढो, क्योंकि गलती ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अपनी गलती हमको समझ नहीं आती है, अगर गलती ढूंढ लोगे तो मैं बता रहा हूं बेटा तुमको रैंक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड देन पार्ट टेस्ट, वही मैंने आपको बोला जो चैप्टर वाइज देना होती है। अब देखो सडन मोटिवेशन फेड, आज तुमने ये एग्जाम, आज तुमने ये वीडियो देखा, तुमको एकदम लग गया कि अब तो सब कर लूंगा, कुछ नहीं होगा बेटा। बता रहा हूं 5 महीने की जर्नी है, तेरे को अपने आप को पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बच्चे से बात कराऊंगा, वो बताएगा तुमको पूरा कि उसने भी क्या करा था। थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता भाई। आपको सीधी सी बात है, थ्योरी पढ़ने से क्या ही मिल जाएगा, क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे, अल्टीमेट बात है। मॉक टेस्ट देना डिले करना, ये तो मतलब मॉक टेस्ट नहीं दिया तो क्या है, कितनी ही पढ़ाई कर लो, एग्जाम नहीं लिखोगे तो रिजल्ट आएगा क्या? हवा में बातचीत चल रही है, वही बात है। एंड पॉजिंग फॉर बैकलॉग्स, भाई अपन ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, बैकलॉग है अभी इसको छोड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा बैकलॉग को खत्म करो। आज मैं बता रहा हूं सड़क पे गड्ढा होना चालू होता है जब स्टार्टिंग में देखोगे गड्ढा जरा सा है, जब डेली उस पे से गाड़ियां निकलती है ना वो गड्ढा बड़ा होते जाता है। आज गड्ढा नहीं भरोगे तो ये गड्ढा कल परेशान करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं बेटा मैं, बहुत बेसिक तरीके से। अब आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, टाइमलाइन फ्लो चार्ट बनाओ, टाइम कितना देना है, हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है, उस तरीके से काम चेक करो। एक क्वेश्चन में कितनी देर लगाना है, उससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन को डाउट में पूछना है। इन चीजों की प्रैक्टिस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये 5 महीने की बात है, आज के आज अगर तुम सोचोगे तो नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी सपोर्ट लगता है, इफ यू आर रेडी फॉर योर कम बैक, यू कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहां पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूं, आप वहां पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगेगा तो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा बेटा, आपसे बात करने के बाद। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल डू इट। सो अभी मैं बुलाता हूं आयुष मित्तल को। ही इज माई स्टूडेंट, लास्ट ईयर इसका जेई मेंस में 3000 कुछ रैंक आया था। यस, एंड इसका जेई एडवांस में भी सिलेक्शन हुआ था 4137। तो इसका जेई एडवांस में भी ये रैंक था। तो आयुष, व्हाट यू वांट टू से टू द स्टूडेंट्स? एक मिनट माइक ले। मैं तो यही बोलूंगा, जो सर ने बोला है एकदम सब सही बोला है, और जिस प्रकार से उन्होंने प्लान बताया वही मेरा भी प्लान था। सबसे पहले तो जितने भी जब शुरू कर रहे हो, मतलब अभी इस टाइम तक तो तुम्हारे लगभग सारे चैप्टर हो जाने चाहिए एक बार के पढ़ने के। अब तुमको मेजर फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है। मैंने खुद ने पिछले साल जब करा था तो मैंने सब मतलब सितंबर या अगस्त तक तो मेरी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम फुल चालू हो गई थी। और मैंने भी इस टाइम पे सारे पीवाईक्यूज लगाए थे मेंस के, और मैथ्स में तो स्पेशली कुछ और सोचो ही मत। बस पिछले 5 साल के अगर मेंस के पीवाईक्यू भी लगा लोगे तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी मिल जाएंगे तुमको 2022 के जो एडवांस से भी टफ रहेंगे। तो इसलिए मैथ्स में तो उतना ही बहुत है, अभी वो कर लो। और अगर कोई भी चैप्टर में लग रहा है कि बैकलॉग है, मतलब जैसे अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं कि अगर कोई एक आध चैप्टर लग रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा अलग जा रहा है और नहीं लग रहा है कि कर पाओगे, तो अभी छोड़ दो उसको। क्योंकि मैंने खुद ने इनऑर्गेनिक के एक दो चैप्टर जो थे वो छोड़े थे। मतलब अगर ऐसा है कि कर सकते हो तो कर लो, बट उस पे अननेसेसरी टाइम देने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। मेजर फोकस अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करो, जो चीज़ अच्छे से आती है उसको और अच्छा करना है।
अभी अगर जो चीज बहुत ही बेकार है उस पे मतलब ट्राई कर लो, लेकिन एकदम उस पे सारा टाइम मत दे देना कि जो अच्छा है वो भी खराब हो जाए। आयुष, एक चीज और बता दो स्टूडेंट को कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया? ड्रॉप तो इसलिए लिया है कि अभी 4,000 रैंक आई है, इसको 40 तक लाना है। याद है एक डायरी दी थी मैंने तुम्हारे बर्थडे पे जब आया था, तो मैंने सिर्फ 2 कॉलम छोड़े थे, तो ये उसके लिए ही वर्क हो रहा है। अंडर 100 लाने के लिए ये भाई की तैयारी चल रही है। 12th के साथ में वो चीज इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसकी प्रैक्टिस रह गई थी, मतलब ये इतनी बुक्स नहीं कर पाया था। अच्छा, कुछ बुक्स बता दो। बुक्स फिजिक्स में अगर मेंस के हिसाब से देखा, मेंस का एडवांस भी अगर 4,000 5,000 तक का अगर तुम टारगेट लेके चल रहे हो तो HCV बहुत इनफ है। HCV अगर ढंग से कर ली, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल भी करना, उसके उसकी एक्सरसाइज भी करना, ऑब्जेक्टिव भी करना, सब करना, तो HCV बहुत बढ़िया है फिजिक्स के लिए। अगर अगर मैथ्स के लिए अभी मेन फोकस तो सबसे पहले PYQ पर रखो। अगर PYQ होते जा रहे हैं और मतलब कर लिए, तो फिर उसके बाद विकास गुप्ता या फिर GRB की जो समीर बंसल की किताब आती है वो ट्राई करना। और फिर केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, और ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान या हिमांशु पांडे, मतलब दोनों ही ट्राई करना जिसमें तुमको लगे कि बहुत ही टफ लग रहा है, कोई सी एक लग सकती मतलब है टफ। हिमांशु पांडे फिर भी थोड़ी सी हिमांशु पांडे mid थोड़ी level सी level पे तुमको बेसिक समझ से, में हाँ आएगी, वो range चीज, लेवल से चलती है वो चीज थोड़ी इजी रहेगी। MS चौहान थोड़ी सी एकदम ही टफ रहती है। टफ पे जाएगी। हाँ, हिमांशु पांडे मतलब मॉडरेट लेवल से कर चालू सकते होती है, हैं, तो वो हाँ। सही है। और इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक है, करना हो तो VK जायसवाल से कर लो, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा तो सबसे पहले तो पूरी NCERT याद कर लो। इनऑर्गेनिक का सबसे मेन वो ये कि NCERT पूरी अच्छे से आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक क्या, तीनों ही NCERT से, तो तीनों ही बहुत बढ़िया अच्छे से होगा। और NCERT का मतलब ये नहीं कि NCERT के क्वेश्चन करने से होगा, NCERT के थ्योरी और क्वेश्चन इन किताबों से। अच्छा, एक और चीज बताओ, लास्ट ईयर मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था शॉर्ट्स में, मतलब डला हुआ है वो, क्या लग रहा है कि आज तुमको यहाँ पर मैं डिस्कस करने बुलाया हूँ बच्चों से? क्यों ऐसा क्यों लगता है तुमको, बताओ क्यों मैंने यहाँ पर तुमको बोला है कि बच्चों से डिस्कस करो? क्योंकि मतलब मैं ये सब से कर चुका हूँ, तो अब मैं और अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या कर सकते तो हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, ये मेरा स्टूडेंट है पिछले 2 साल से, अभी इसने ड्रॉप लिया है, और इसने कम्प्लीटली मैंने जितना जितना बोला है ना इसने फॉलो करा है। इसलिए मैं आपसे इसकी बात करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसा बहुत बड़ा डाउट है कि भाई ये टीचर तो मतलब क्या है, मतलब कोई चैनल भी कोई बड़ा तो है नहीं अपना, बहुत छोटा सा चैनल है। तो मतलब एक्चुअली मैंने क्या, ऐसा बच्चों को लगता है कि ये कुछ तो भी आके ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसके लिए मतलब मैंने सोचा कि यार एक बार तुम्हारी भी बात करा दूं मैं। सो व्हाट यू विल से अबाउट दिस? सर पे तो भरोसा कर लो, मैं खुद वो प्रूफ हूँ। मतलब मेरा खुद का रिजल्ट देख लो तुम भले ही, तो सर के साथ ही सब लग के आया है, तो वो चीज तो तुम सर पे तो डाउट करना ही मत कुछ भी। ओके, एंड वन मोर थिंग आयुष, कि ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी है, तो क्या कहना चाहोगे? भाई जो मेंस दे रहा है इस बार वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी हुए ना, सो व्हाट व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मैं तो ऑल द बेस्ट ही बोलूंगा सबको, बाकी फिर रिजल्ट बता ही देगा। बिल्कुल, चलो ऑल द बेस्ट आयुष, ठीक है। सो एवरीवन, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, प्लीज कमेंट डाउन इन द चैट। थैंक यू।